आज हम विश्व के विभिन्न कृषि प्रदेशों का अध्ययन हम कर चुके थे और आज विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जो मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं उन खाद्यान्न फसलें विभिन्न प्रकार की पेय फसलें हैं, बागायती फसलें हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले विभिन्न प्रकार की जो फसलों का हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले अपन लोग चावल की अध्ययन करेंगे। संसार के अंदर सबसे अधिक बड़े क्षेत्र के अंदर जिस फसल का उत्पादन होता है, संसार के अंदर सबसे अधिक जिस फसल को बोया जाता है वो फसल आपकी चावल है। संसार के अंदर लगभग सभी क्षेत्रों के अंदर चावल को खाया जाता है। सबसे अधिक आबादी का पेट भरने के लिए जिस धान्य फसल का उपयोग किया जाता है वो आपकी चावल है। चावल का जो उत्पत्ति स्थल है वो मुख्यतः दक्षिण पूर्वी एशिया को माना जाता है। चावल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में पैदा किया जाता है। चावल की फसल के लिए तापमान और वर्षा दोनों ही अधिक होनी चाहिए। चावल में मुख्य रूप से स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्वों की मात्रा अधिक होती है और ग्लूटेन तत्व इसमें के अंदर कम पाया जाता है। ग्लूटेन जो तत्व होता है उसकी अधिक मात्रा गेहूं के अंदर पाई जाती है। चावल कई प्रकार से उत्पादन किया जाता है। बिखेर कर उसको उगाया जा सकता है, रोप कर उगाया जा सकता है और एक जापानी विधि है उसके द्वारा इसको उगाया जा सकता है। तो सबसे पहले इसकी जो विधि है वो है छिटकाव करके बिखेर कर। खेतों में चावल के बीजों को बिखेर कर उनके ऊपर ट्रैक्टर द्वारा हल जोत दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ सामान्य रूप से जो उबड़ खाबड़ जमीन होती है, जो जमीन समतल नहीं होती, उन जमीनों के अंदर जब हम फसल का उत्पादन करते हैं तो उन पर क्या करते हैं कि पहले खेत जो होता है उसके ऊपर बीज छिड़क दिया जाता है और उसके बाद में हल चलाकर उन बीजों को मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है। तो ये पहली विधि छिटकाव करके बिखेर कर। दूसरे रोप कर, प्लांटेशन मेथड्स। चावल की सबसे जो प्रसिद्ध विधि है वो प्लांटेशन मेथड्स है। इसमें पहले बीज को बो करके उसकी पौध तैयार की जाती है और उसके बाद में उस पौध को उखाड़ करके दूसरे किसी स्थान पर उस पौध को दोबारा से उगाया जाता है। इसके अंदर फसल का जो उत्पादन होता है प्रति हेक्टेयर वो बहुत अधिक होता है। सबसे आसान और संसार में सबसे लोकप्रिय विधि है। तीसरी है जापानी विधि। इसमें कम मात्रा में उत्तम बीजों का प्रयोग करते हैं तो उठी हुई क्यारियों में बोते हैं। चावल को पानी से भरे हुए खेतों में छिटका कर बोया जाता है। पौधों को पंक्तियों में रोपित करते हैं। जापान के पहाड़ी भागों में चावल की कृषि को टा तो मैदानी चावल को हटा कहते हैं। फिर है चावल की किस्म। विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में चावल को उत्पादन के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया है। अलग अलग भागों में इसको बांट दिया गया है। दो मुख्य भाग जो किए गए हैं वो एक तो पहाड़ी भाग और दूसरा है मैदानी भाग। पहाड़ी चावल पर्वतों पठारों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर उत्पादित किया जाता है और इसे शुष्क चावल भी कहते हैं। पहाड़ी चावल का उत्पादन मुख्य रूप से हिमालय पर्वत, इंडोनेशिया, जापान, चीन आदि देशों में किया जाता है। दूसरा है आपका मैदानी चावल। विश्व में उत्पादित चावल का 90% मैदानी भागों में उपजाया जाता है। मैदानी चावल समतल खेतों में पानी भरकर उसमें बोया जाता है। इसे आर्द्र चावल भी कहते हैं। मैदानी भागों में जो चावल होता है उसकी किस्म या उसकी क्वालिटी उच्च होती है, उसका दाना नरम होता है, जबकि पहाड़ी भागों के अंदर जो चावल बोया जाता है उसका दाना थोड़ा कड़क होता है। इस कारण उसकी कीमत कम होती है। अब चावल को बोने के लिए भौगोलिक दशाएं, यानी कौन कौन से भौगोलिक तत्व हैं जो चावल की फसल को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले आता है तापमान। चावल एक ऐसी फसल है जिसका उत्पादन उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में होता है। अतः चावल की फसल को विकसित करने के लिए उच्चतम तापमान की आवश्यकता होती है। सामान्य खेतों में चावल बोते समय 20 से 21 डिग्री तथा प्रारंभिक विकास के समय 23 से 24 डिग्री तापमान होना चाहिए। जब फसल पकती है उस टाइम इसके लिए अधिक तापमान की आवश्यकता पड़ती है। उस टाइम तापमान लगभग 25 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो उस तापमान की आवश्यकता के कारण चावल का उत्पादन 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य किया जाता है।
इन अक्षांशों के बाहर केवल ग्रीष्मकाल में कुछ मात्रा में चावल उत्पादित किया जाता है, लेकिन बड़ी मात्रा में चावल का उत्पादन अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों के अंतर्गत किया जाता है। वर्षा, चावल के बीज खेतों में बोते समय अधिक 30 से 40 दिनों तक पानी खेत से भरा होना चाहिए। यानी चावल एक ऐसी फसल है जिसके खेतों के अंदर पानी भरा रहना चाहिए। अतः चावल के उत्पादन के लिए पर्याप्त मात्रा में वर्षा का होना आवश्यक है। मुख्यतः चावल की जो फसल है वो लगभग 200 से अधिक सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में बोई जाती है। 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों के अंतर्गत चावल बोते समय सिंचाई की सहायता ली जाती है। धरातल, समतल धरातल होना चाहिए। चावल उत्पादन हेतु खेतों में पानी बना रहना चाहिए। अतः ऊबड़ खाबड़ धरातल होगा तो खेतों में पानी रुकेगा नहीं। अतः समतल धरातल के रुकाव हेतु ट्रैक्टर द्वारा बुआई आदि हेतु समतल धरातल ढाल युक्त समतल होना चाहिए। मिट्टी, नदियों के डेल्टा क्षेत्र और बाढ़ के मैदान में नदियों द्वारा लाई गई कांप मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। उपजाऊ दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक इसके लिए उपयुक्त होती है। फिर है श्रमिक, क्योंकि चावल की फसल को पौध बनाने के लिए, पौध को लगाने के लिए, खेतों में पानी भरने के लिए, उसके बाद में कटाई छटाई आदि के लिए भारी मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। इस कारण जो श्रम है वो आपको कैसा होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। चावल के उत्पादन में मशीनों का उपयोग केवल खेतों को तैयार करने में किया जाता है। शेष कार्य मानव श्रम द्वारा किया जाता है। बीज बोने, पौधे लगाने, खेतों की निराई गुड़ाई करने, फसल पकने के बाद उसकी कटाई का कार्य सभी मानव द्वारा ही किया जाता है। अतः चावल उत्पादन हेतु सस्ता और अधिक मानव श्रम अति आवश्यक है। इसी कारण चावल का उत्पादन अधिक जनसंख्या वाले प्रदेशों में ही किया जाता है। चावल के प्रकार, चावल दो प्रकार का होता है, एक जापानी का प्रकार का, दूसरा इंडिका चावल। जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो चावल बोया जाता है वो उसका नाम जापानी का या जापानी विधि या जापानी का प्रकार का चावल है, और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो चावल बोया जाता है उसको इंडिका चावल कहा जाता है। विश्व वितरण, आप जैसा कि मैप में देख रहे हैं, विश्व में कुल चावल उत्पादन 92% जो भाग है वो केवल एशिया महाद्वीप में उत्पादित होता है। चावल मुख्यतः मानसून प्रदेशों की फसल है और उसका भी लगभग 92% जो भाग है, 92% जो पोर्शन है वो एशिया में उत्पादित होता है। कुल उत्पादन क्षेत्र का 90% क्षेत्र एशिया में ही है। चीन, भारत दोनों मिलकर विश्व के कुल चावल उत्पादन का लगभग 50% चावल का उत्पादन करते हैं। तो विश्व के अंदर सर्वाधिक जो चावल का उत्पादन करता है वो आपका करता है चीन। तो संसार में सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाला जो देश है वह चीन है। चावल चीन की प्रमुख खाद्यान्न फसल होने का लगभग 3.75 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर चावल का उत्पादन किया जाता है। चीन में चावल का उत्पादन मुख्यतः दक्षिणी और मध्य दक्षिणी भाग में किया जाता है। यांग, शिटिक्यांग और सिकियांग नदी घाटियों डेल्टा प्रदेशों के अंदर मुख्यतः जेचुआन जो बेसिन है, ध्यान रखिए कौन सा क्षेत्र है, जेचुआन बेसिन। जेचुआन बेसिन चीन का सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला प्रदेश है। चीन के दक्षिण पूर्वी भाग में वर्षा का औसत 150 सेंटीमीटर तथा मिट्टी भी अत्यधिक उपजाऊ होता है। यहाँ वर्ष में 2-3 फसलें पैदा की जाती हैं। सिकियांग नदी के डेल्टा भाग में भी चावल की 3 फसलें उत्पादित किए जाते हैं। यहाँ चावल के खेत वर्षा द्वारा प्राप्त जल से वर्ष भर भरे हुए रहते हैं। अतः चावल उत्पादन के साथ साथ कुछ भाग में मत्स्य पालन भी किया जाता है। देखिए हमारे यहाँ भी वेस्ट बंगाल के अंदर ऐसी परंपरा है कि चावल उत्पादन के लिए जो चावल के खेतों के अंदर पानी हम भर देते हैं, उस पानी के अंदर चावल के साथ साथ मछली पालन भी किया जाता है। चावल भारत में खरीफ और रबी दोनों की फसल मानी जाती है। मुख्यतः खरीफ की फसल है, लेकिन इसका उत्पादन हमारे यहाँ खरीफ और रबी दोनों में किया जाता है, क्योंकि असम जैसे प्रदेश के अंदर चावल की 3-3, 4-4 फसलें एक साल में ली जाती हैं। इस कारण चावल की जो फसल है वो लगातार बोई जाती है। भारत के अंदर खाद्यान्नों की दृष्टि से चावल का प्रथम स्थान है और भारत विश्व में चावल का उत्पादन की दृष्टि से द्वितीय स्थान रखता है। चावल उत्पादन करने की दृष्टि से भारत के अंदर पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा मुख्य राज्य हैं। चावल का उत्पादन भारत के अंदर मुख्यतः नदी घाटियों के डेल्टा भागों में किया जाता है, लेकिन हरित क्रांति के पश्चात उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा के अंदर चावल का उत्पादन सिंचाई की सहायता से किया जाने लगा है। भारत में लगभग
44.59 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में चावल की कृषि की जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो प्रथम स्थान है वो है वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल, पंजाब, इनका स्थान बदलता रहता है। वर्तमान समय में 19 मिलियन टन चावल का उत्पादन है। भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है। पश्चिम बंगाल और असम में मुख्यतः एक साल में 3 फसलें ली जाती हैं। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में जो प्रथम स्थान है वो आपका पंजाब का है। इंडोनेशिया विश्व के अंदर 27.29 मिलियन टन चावल का उत्पादन कर इंडोनेशिया, चीन और भारत के बाद में विश्व में तीसरा उत्पादक राष्ट्र है। विश्व के कुल चावल उत्पादन का 6% जो उत्पादन होता है वो इंडोनेशिया करता है। इंडोनेशिया का जो जावा द्वीप है, जो इंडोनेशिया का हृदय कहलाता है, वह चावल उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है, जिसकी कुल कृषि योग्य भूमि के अंदर 90% भाग पर चावल का उत्पादन किया जाता है। जावा के अतिरिक्त सुमात्रा, बोर्नियो, तिमोर द्वीपों पर भी चावल का उत्पादन किया जाता है। पहाड़ी नुमा ढालों पर पहाड़ी जो है उन पहाड़ियों पर सीढ़ी नुमा खेत बना करके चावल का उत्पादन किया जाता है। इसका जो तिमोर प्रदेश है वो वर्तमान में एक स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका है। यहाँ आदर चावल की कृषि को सुहा तथा शुष्क चावल की कृषि को हुमा कहा जाता है। अत्यधिक सघन वनस्पति वाले क्षेत्रों में वनों को काटकर स्थानांतरित कृषि भी की जाती है। फिर है बांग्लादेश। चावल उत्पादन में बांग्लादेश का विश्व में चौथा स्थान है। बांग्लादेश के अंदर मुख्यतः गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टाई प्रदेश है, उस डेल्टाई प्रदेश के अंतर्गत जो दोमट कांप मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, उस जलोढ़ मिट्टी के अंदर पानी की सहायता से कृषि की जाती है। वियतनाम के अंदर मेकांग और रेड नदी के जो डेल्टाई प्रदेश है वहाँ सघन जनसंख्या पाई जाती है और उस सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों के अंदर चावल की कृषि की जाती है। थाईलैंड विश्व में चावल उत्पादन करने में इसका छठा स्थान है। थाईलैंड का लगभग संपूर्ण चावल उत्पादन मध्य थाईलैंड में मेनाम नदी घाटी के में जो चावल फ्राया क्षेत्र में स्थित है, मेनाम नदी के डेल्टा क्षेत्र में होता है। यहाँ अत्यधिक वर्षा के कारण खेतों में पानी भरा रहता है, यहाँ तैरता हुआ चावल भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त यानी नदी द्वारा निर्मित सिंचित क्षेत्र में भी थाईलैंड के दक्षिण और उत्तरी पूर्वी भाग में थोड़ा बहुत चावल का उत्पादन किया जाता है। यहाँ का पिनकाओ चावल विश्व प्रसिद्ध है। कौन सा चावल? पिनकाओ चावल। इसके अतिरिक्त कुछ मात्रा में चावल आपके जापान के अंदर भी चावल का उत्पादन किया जाता है। म्यांमार में भी चावल का उत्पादन किया जाता है। म्यांमार के अंदर इरावदी नदी की निचली घाटी, डेल्टा क्षेत्र और दलदली भाग में स्थित कांप मिट्टी में चावल का उत्पादन किया जाता है। फिलीपींस के अंदर भी चावल का उत्पादन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान मनीला में ही स्थित है। इसके अतिरिक्त आपका पाकिस्तान, कंबोडिया, लाओस, नेपाल, मलेशिया, श्रीलंका आदि देशों में भी चावल का उत्पादन होता है। दक्षिण अमेरिका के देशों के अंदर भी कुछ मात्रा में चावल का उत्पादन होता है। ब्राजील के अंदर चावल का उत्पादन जापानी लोगों के जाने के कारण तीव्र गति से बढ़ा है। पेरू के समुद्र तटीय भाग में, गुयाना के तटीय भाग में जहाँ भारतीय लोग रहते हैं, कोलंबिया, इक्वाडोर आदि प्रमुख चावल उत्पादक देश हैं। अफ्रीका के अंदर मुख्यतः नील नदी का जो डेल्टा क्षेत्र है, उस डेल्टा क्षेत्र के अंदर चावल का उत्पादन किया जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर चावल का उत्पादन बहुत कम होता है। यहाँ दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित तटीय क्षेत्र, मिसिसिपी नदी का क्षेत्र, पश्चिम में स्थित सैक्रामेंटो क्षेत्र, जैक्विन नदी घाटी क्षेत्र के अंदर चावल का उत्पादन होता है। वैश्विक व्यापार यानी विश्व व्यापार में चावल की स्थिति क्या है? तो विश्व के चावल उत्पादन का अधिकांश भाग दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया भागों में से देशों द्वारा किया जाता है। एशिया महाद्वीप कुल चावल निर्यात का 56% चावल निर्यात करता है। थाईलैंड का प्रमुख स्थान, चीन से 9%, भारत से 7%, वियतनाम से 6%, पाकिस्तान से 5.5%, संयुक्त राज्य से 18% चावल का निर्यात किया जाता है। अब चावल के अंदर एक बात आप ध्यान दी होगी कि सबसे ज्यादा उत्पादन चावल का होता है, लेकिन निर्यात में, विश्व खाद्यान्न फसलों के निर्यात में चावल का स्थान बहुत न्यूनतम है, बहुत नीचे है। क्या कारण है इसका? कारण यह है कि हम पहले इस बारे में डिस्कशन कर चुके हैं कि चावल की फसल का जो उत्पादन होता है वो मुख्यतः अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किया जाता है। एशिया क्षेत्रों के अंदर, मानसून एशिया क्षेत्रों के अंतर्गत, तो चावल का जहाँ उत्पादन होता है वहीं इसकी खपत हो जाती है। इस कारण विश्व में निर्यात के अंदर या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में चावल का हिस्सा बहुत कम है। दूसरी बात, चीन, भारत प्रथम और दूसरे स्थान पर है, लेकिन सबसे ज्यादा निर्यात में स्थान किसका? थाईलैंड का। इसका कारण भी यही है कि भारत है, चीन है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इस कारण जितने चावल का उत्पादन होता है उसकी अधिकतम खपत वहीं क्षेत्रों में कर ली जाती है। इसके कारण
इनका निर्यात में हिस्सा बहुत कम है और निर्यात में प्रथम हिस्सा किसका है? थाईलैंड का है। इस बात को आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे।